मैं एडवोकेट खुशबू कुशवाहा आपके सामने वादी की ओर से उसका पक्ष रखने की अनुमति चाहती हूँ। न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग सेक्टर खड़गपुर मध्य प्रदेश। प्रकरण क्रमांक 1035/2009 सन 2009। वादी श्यामलाल मिश्रा पिता चंदन लाल मिश्रा उम्र 38 वर्ष निवास स्थान तिरपुर। विरुद्ध प्रतिवादी आशीष शर्मा पिता दिवाकर शर्मा। जो दूसरा प्रतिवादी है वो है किशन शर्मा पिता आशीष शर्मा। श्रीमान मामला सीपीसी ऑर्डर 7 रूल 1 एवं टीपीए एक्ट सेक्शन 54। श्रीमान वादी का संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि प्रतिवादी रजिस्ट्रार विक्रय पत्र दिनांकित 18/3/1980 के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति का स्वामी है तथा द्वितीय प्रतिवादी प्रथम प्रतिवादी का पुत्र है। श्रीमान यह कि वादी ने वादग्रस्त संपत्ति की 10,000 रुपए में क्रय करने के लिए विक्रय अनुबंध दिनांक 5/7/1995 को प्रतिवादीगण से किया। विक्रय अनुबंध के दिनांक को ही प्रतिवादीगण को वादी द्वारा संपूर्ण विक्रय राशि अदा की गई। श्रीमान यह कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त संपत्ति का अधिपत्र उसी दिन वादी को सौंप दिया। तब वादी से वादी वादग्रस्त संपत्ति पर अधिपत्य धारी होकर उसका उपभोग कर रहा है तथा प्रतिवादीगण ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित मूल विक्रय दिनांक 18/3/1980 भी वादी को उसी दिन अर्थात विक्रय अनुबंध की दिनांक को दे दिया था। यह कि विक्रय अनुबंध के अनुसार प्रतिवादीगण वादी अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करते हुए सहमत हुए थे, लेकिन दिनांक 5/6/2007 को जब वादी ने प्रतिवादीगण से मौखिक तौर पर अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने को कहा, जिस पर प्रतिवादीगण ने 6 माह के भीतर विक्रय पत्र निष्पादित करने को कहा था, क्योंकि वहां लोग त्रिपुरा में नौकरी कर रहे थे। उसके पश्चात भी प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया। यह कि दिनांक 4/1/2009 को वादी यहाँ ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त संपत्ति का मूल्य बढ़ जाने के कारण उसे किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने का प्रयास कर रहे हैं। वादी संविदा के अपने भाग का पालन करने के लिए तत्पर एवं इच्छुक रहे। श्रीमान 5/1/2009 को वादी ने प्रतिवादी को अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करने को नोटिस भेजा, जो 6/1/2009 को प्रतिवादीगण ने वादी के अधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। उपरोक्त परिस्थिति में वादी के द्वारा संविदा के विशिष्ट अनुपालन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया। श्रीमान प्रतिवादीगण के द्वारा यह कहा जा रहा है कि उन्होंने वर्ष 1951 में वादी ने 10,000 रुपए उधार लिए थे और उक्त ऋण की सुरक्षा के संबंध में प्रतिवादीगण ने वादी के पक्ष में एक प्रॉमिसरी नोट लिखा था, परंतु श्रीमान ऐसा भी कोई प्रॉमिसरी नोट प्रतिवादीगण के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रतिवादीगण के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि 3 रुपए सैकड़ी की दर से ब्याज अदा की गई, परंतु वादी पर ब्याज अदा नहीं कर पाए। जुलाई 1995 में प्रतिवादीगण ने वादीगण से प्राप्त लोन को पटाने के लिए उक्त संपत्ति को विक्रय करने का प्रयास किया, किंतु वादी ने तत्काल कोरे स्टाम्प पेपर्स का उपयोग करते हुए उक्त पर यह लिखा कि प्रतिवादीगण ने उक्त संपत्ति बेचने का अनुबंध किया है तथा उन्हें वादग्रस्त संपत्ति को बेचने से रोक दिया। यह सत्य है कि वादी के द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर बेचे जाने की मना किया गया, क्योंकि उस संपत्ति पर वादी का आधिपत्य एवं कब्जा है, जिसका उसने 10,000 रुपए में प्रतिफल देकर प्राप्त किया था। श्रीमान वादी ने स्वयं को एवं 3 अन्य साक्षियों को वादी साक्षीगण के रूप में परीक्षित किया। उसने साक्ष्य में उस वाद पत्र में किए गए अभिवचनों को दोहराया व उसने प्रदर्श एवं बी तक के दस्तावेजों पर विश्वास किया। वादी साक्षीगण क्रमांक 2 एवं 3 प्रदर्श A1 के अनुबंध पर के प्रमाणक साक्षी हैं, जबकि वादी साक्षी क्रमांक 4 प्रदर्श A1 के
अनुबंध पत्र का लेखक है। दस्तावेजों के प्रमाणक साक्षी एवं लेखक के अतिरिक्त वादी ने वाद पत्र के अभिवचनों को प्रमाणित करने के लिए अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी को परिचित नहीं किया। वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य एकमात्र पत्राचार जो 5/1/2009 को वादी के द्वारा प्रतिवादी गण को भेजा गया था। प्रदर्श A3 का नोटिस मात्र जो बिना तामील हुए वापस आया। बात पेश करने के पूर्व भेजे गए नोटिस को प्रदर्श 6A के रूप में प्रदर्शित किया गया। इसे प्रथम प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया गया था। श्रीमान इसकी डाक अभिस्वीकृति को प्रदर्श AB के रूप में प्रदर्शित किया गया। प्रथम प्रतिवादी ने प्रदर्श A6 के नोटिस का जो जवाब भेजा था उसे प्रदर्श A7 के रूप में प्रदर्शित किया। उसकी कॉपी को प्रदर्श B1 के रूप में प्रदर्शित किया। प्रदर्श A6 को नोटिस का जवाब दिनांक 20/1/2005 है तथा प्रदर्श B का अभिस्वीकृति कार्ड यह दर्शित करता है कि इसे अधिवक्ता के द्वारा 24/1/2025 को प्राप्त किया गया था। दावे में बाद कारण के पैरा में नोटिस का जवाब जिसके द्वारा प्रतिवादी ने अपने भाग का पालन करने में से इनकार कर दिया था, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। श्रीमान निसंदेह स्पष्ट हो रहा है कि प्रथम प्रतिवादी को विक्रय अनुबंध के अनुसार विक्रय पत्र निष्पादित करने का नोटिस दिए जाने के 12 दिन के भीतर दावा किया गया था कि वह वादी के अभिभावक के दावा प्रस्तुत करने दिनांक को ही प्राप्त हुआ। वादी का यह साक्ष्य कि प्रदर्श A का विक्रय अनुबंध दिनांक 5/7/95 को संपत्ति के विक्रय के लिए किया था। वादी का यह साक्ष्य है कि प्रतिवादीगण ने उसे 10,000 की पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर उसके पक्ष में प्रदर्श A का विक्रय अनुबंध पत्र लिखा था और यह उसके द्वारा संपूर्ण प्रतिफल राशि विक्रय अनुबंध की दिनांक को ही अदा की जा चुकी थी। उसका यह भी साक्ष्य है कि विक्रय अनुबंध में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रतिवादीगण तिरपुर में नौकरी करते थे। उन्होंने उससे विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए समय मांगा था, इसीलिए उसने दावा पेश नहीं किया तथा वादी के अनुसार वादग्रस्त संपत्ति का एकमात्र स्वामी प्रथम प्रतिवादी है और उनके द्वारा विक्रय अनुबंध की दिनांक को ही उसे प्रदर्श A2 के विक्रय पर दिनांकित 18/3/1918 का मूल दस्तावेज सौंपा गया था। श्रीमान इसी के सिलसिले में कुछ केस है जो आपके सामने रखना चाहती हूँ। श्रीमती रत्नम्मा वर्सेस श्रीमती रत्नम्मा जो 2019 का है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि जब हम बिक्री प्रतिफल का भुगतान करते हैं तो आप बिक्री ब्लेक निष्पादित करेंगे। इसमें दूसरा केस है विश्वनाथ स्वामी वर्सेस त्रिवेणी मोहन जो 2003 का है। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि विक्रेता को संपत्ति बेचने का अधिकार होना चाहिए, अर्थात उसके पास संपत्ति का स्वामित्व होना चाहिए। इसमें जो तीसरा केस है वो है केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में स्पष्ट किया कि संपत्ति के विक्रय विलेख का पंजीकरण हस्तांतरण को मान्य करने के लिए अनिवार्य है। इसमें जो चौथा केस है वो है कामतम और वर्सेस अन्य जो 2004 का है। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल एक बिक्री अनुबंध से स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता है जब तक कि पंजीकृत बिक्री विलेख न हो। श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि संपूर्ण मामले एवं निर्णय को देखकर वादी को न्याय दिलाया जाए एवं न्याय किया जाए। धन्यवाद।